नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन की इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बांसवाड़ा के बारे में। जी हाँ, बांसवाड़ा दर्शन, जिसमें बांसवाड़ा के करंट अफेयर्स, बांसवाड़ा का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं, बांसवाड़ा का मैप है जिसमें प्रमुख तहसील घाटोल, कुशलगढ़, जो बागीदोरा, तो RJ03 है वो बांसवाड़ा का परिवहन कोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बांसवाड़ा जिला दर्शन। सबसे पहले बांसवाड़ा के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो जनवरी 2022 से लेकर अब तक बने हैं, तो आइए देखते हैं। बांसवाड़ा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, पहली बार बांसवाड़ा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सहमति बनी है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा। यानी एक्सप्रेस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बांसवाड़ा ने 250 करोड़ रुपए का MOU है वो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में किया है। तो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में बांसवाड़ा में ये पहली बार मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए MOU किया गया है। अगला अगर बात की जाए तो 2400 मेगावाट क्षमता का नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो स्थापित होगा बांसवाड़ा में। राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा में अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर, विंड और बायोमास एनर्जी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के बीच सरकार द्वारा 2400 मेगावाट क्षमता का नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है। इसमें 3 यूनिट है और हर यूनिट 800 मेगावाट क्षमता की होगी। इस अनुमानित इसकी जो लागत है वो 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके लिए बांसवाड़ा के दानपुर इलाके को चिन्हित किया गया। तो बांसवाड़ा के दानपुर इलाके में जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। उसके बाद साल 2020-21 में 5 जिले हैं जिसमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत है वो की गई थी। तो ये ध्यान रखना, जिसमें 5 जिले हैं, जिसमें बांसवाड़ा भी है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां, इनमें आपको बता दें कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत है वो की गई थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को राजस्थान में 6,000 रुपये की सहायता राशि है वो दी जाती है। लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए बजट में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा CM अशोक गहलोत द्वारा की गई है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस योजना की शुरुआत 5 जिलों में हुई थी, जिसमें बांसवाड़ा भी शामिल था। इससे लगभग 3,50,000 गर्भवती महिलाएं हर साल लाभान्वित होगी और इसके लिए 210 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। आगे अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा बांसवाड़ा जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। तो बांसवाड़ा में आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से बांसवाड़ा जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र के तहत अंबापुरा में, जी हाँ, अंबापुरा में 5 करोड़ से 11,000 वर्ग मीटर में एक फुटबॉल और तीरंदाजी मैदान का निर्माण है वो इसमें करवाया जाएगा। बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग ने इसके लिए अंबापुरा में स्थित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो डाबरीमल में, इसके लिए आपको बता दें कि 4.25 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विकास हेतु लगभग 20 क्षेत्रीय खेल प्राधिकरण केंद्रों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसमें बांसवाड़ा भी शामिल है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो बांसवाड़ा के बागीदोरा में पुल का शिलान्यास किया गया था। तो ये ध्यान रखना, CM अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को बांसवाड़ा में बागीदोरा में एक पुल का शिलान्यास किया था। साथ ही CM अशोक गहलोत ने यहाँ पर अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा की है। तो 9 अगस्त 2022 को इसका शिलान्यास किया गया था पुल का। अनास नदी, जी हाँ, अनास नदी पर बनने वाले इस पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में किया था और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 42 करोड़ रुपए आएगी। इस पुल के निर्माण से पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले की CHC टीम अवार्ड श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ही प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वास्थ्य भवन जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 29 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। इस समारोह में अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन अगर बात की जाए टीम अवार्ड श्रेणी में तो इसमें आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले की CHC तलवाड़ा को प्रथम स्थान है वो इसमें दिया गया है।
तो प्रथम स्थान बांसवाड़ा की CHC तलवाड़ा को मिला है, दूसरे स्थान पर उदयपुर जिले की PHC भाबराना को और द्वितीय स्थान पाली जिले की CHC बेरा को तीसरे स्थान के लिए चुना गया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वागड़ टूरिस्ट सर्किट का विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना, वागड़ टूरिस्ट सर्किट है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा यह सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अतरनाथ, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, घोटिया अम्बा आदि पर्यटन और धार्मिक स्थलों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल भी स्थापित किया जाएगा, तो इसकी भी बजट में घोषणा की गई थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान बांसवाड़ा जिले के डॉक्टर मनोवर हुसैन है वो सम्मानित हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ही बांसवाड़ा जिले के जो 12 चिकित्सा संस्थानों सहित निजी चिकित्सक डॉक्टर मनोवर हुसैन को भी सम्मानित किया गया था 18 फरवरी 2022 को। तो डॉक्टर मनोवर हुसैन है जो बांसवाड़ा से है जिनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर बांसवाड़ा में बात की जाए तो माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो CM अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जून 2022 में प्रदान की थी। इस कार्य से लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई की जल की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ बांसवाड़ा जिले की जो तहसील है बांसवाड़ा, घाटोल, गड्डी, आनंदपुरी, बागीदोरा, तलवाड़ा, अर्थुना में परियोजना के कमांड क्षेत्र में किसानों को इससे लाभ मिलेगा। माही परियोजना जो गुजरात और राजस्थान जो राज्यों के सहयोग से 1972 में निर्मित है, सिंचाई जल और विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें बांध निर्माण एवं प्रथम चरण में नहरी तंत्र के निर्माण के लिए उसके तत्कालीन जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसे 1 नवंबर 1983 को समर्पित किया गया था। उसके अलावा अगर बात की जाए बांसवाड़ा में अगले जो करंट अफेयर्स है, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 14 जिलों की श्रेणी में बांसवाड़ा दूसरे स्थान पर रहा था। मिशन परिवार विकास के 14 जिलों की श्रेणी की अगर बात की जाए तो 12 प्रथम स्थान पर, लेकिन बांसवाड़ा है वो द्वितीय स्थान पर रहा था। करौली तीसरे स्थान पर, सवाई माधोपुर चौथे स्थान पर और भरतपुर है वो इसमें मिशन में 5वें स्थान पर रहा था। जो अब राजस्थान की प्रजनन दर 2.0 प्राप्त करके देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है राजस्थान। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समारोह में ये आंकड़े है वो प्रस्तुत किए गए थे। उसके अलावा पोषण स्वराज अभियान जो बांसवाड़ा में संचालित किया जा रहा है, जी हाँ ये ध्यान रखना, राज्य के बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और शिशुओं में कुपोषण को बचाने के लिए, कुपोषण से दूर करने के लिए जो पोषण स्वराज अभियान है वो संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और संतुलित आहार के लिए भी सभी को जागरूक किया जा रहा है। तो पोषण स्वराज अभियान जो बांसवाड़ा में चलाया जा रहा है। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई के लिए 2629 करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो CM अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में किसानों को सिंचाई के लिए 2629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनुमोदन किया था, जिसमें माही परियोजना में जो अपर हाई लेवल नहर के लिए 2500 करोड़ रुपए तथा परियोजना में 121 अतिरिक्त गाँवों को कमांड क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। बांसवाड़ा में 338 गाँवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में इसके माध्यम से सिंचाई सुविधा होगी और साथ ही साथ 105 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण भी किया जाएगा। हरिदेव जोशी नहर तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 129.19 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं बांसवाड़ा के इतिहास के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा पर सर्वप्रथम परमारों का अधिकार था। जी हाँ, परमारों का शासनकाल था बांसवाड़ा में। डूंगरपुर के जो महारावल उदय सिंह के पुत्र जगमाल ने बांसवाड़ा रियासत की स्थापना की। सबसे पहली बात, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगमाल के द्वारा, जो महारावल उदय सिंह के पुत्र थे। बांसवाड़ा के संस्थापक जगमाल को माना जाता है। बांसवाड़ा की स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी। बांसवाड़ा के महारावल प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। महारावल प्रताप सिंह के द्वारा सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाता है। 1818 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर बांसवाड़ा के महारावल उम्मेद सिंह के द्वारा किए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? तो बांसवाड़ा में महारावल उम्मेद सिंह, जो 1818 ईस्वी में साइन किए थे। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति के समय बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह थे। क्रांति के समय कौन से शासक थे? महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जो क्रांति के समय राजपाट छोड़कर जंगलों में चले गए थे। राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। इसके अलावा जिन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपनी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके अलावा बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन की बात की जाए तो बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन, जिसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा सन 1945 में की गई थी। सर्वोदय पत्रिका के संपादक भी यही थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसकी भी स्थापना अप्रैल 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम के द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मानगढ़ धाम हत्याकांड काफ़ी प्रचलित है। यह हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था, मानगढ़ धाम हत्याकांड, जिसमें मानगढ़ नामक स्थान पर संप सभा का सम्मेलन है वो चल रहा था। तब मेजर शटन के आदेश पर अंग्रेजों द्वारा की गई गोलीबारी में 1500 से अधिक भील है वो शहीद हो गए थे। और बांसवाड़ा का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इस मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहा जाता है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भी भरता है। इसके अलावा यशोदा देवी, जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक चुनी गई है, तो ये भी ध्यान रखना, इसका भी संबंध है वो बांसवाड़ा से है। यशोदा देवी जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है वो चुनी गई थी। इसके अलावा हरिदेव जोशी, आप सभी को पता है हरिदेव जोशी, जिनका जन्म खांदू ग्राम बांसवाड़ा में हुआ था। लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है वो इनके द्वारा बनाया गया था। 3 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो खांदू ग्राम बांसवाड़ा से संबंधित है। 26 जनवरी 1987 को इन्हीं के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था राजस्थान में, और इसी समय अजमेर है वो छठा संभाग है बनाया गया था। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए बांसवाड़ा की कला और संस्कृति में, जी हाँ, अथुर्ना, यहाँ पर परमारकालीन मंडलेश्वर महादेव तथा अन्य मंदिरों का समूह है अथुर्ना में, जो बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी माता को तुरताई माता भी कहते हैं, जो ये भी यहाँ से क्वेश्चन है वो आ सकता है। पांचाल जाति की कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी। पांडवों ने यहाँ पर 88 ऋषियों को भोजन करवाया था, और इनकी मूर्ति के पीठ पर श्री यंत्र अंकित है, तो ये भी ध्यान रखना। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर जो छींच में है, एक ब्रह्मा मंदिर जो बांसवाड़ा के छींच में भी स्थित है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें ब्रह्मा जी के आदमकद की मूर्ति है वो स्थापित की गई है। वैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी को पता है। उसके अलावा अन्य मंदिर, जो ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर में है। ब्रह्मा जी का एक और मंदिर है जो आसोतरा बाड़मेर में है। नागामा जैन मंदिर, ये भी बांसवाड़ा में ही स्थित है। यहाँ पर विष्णु, लक्ष्मी नारायण और शैव संप्रदाय से संबंधित मंदिर है वो बनाए गए थे। इसके अलावा कालाजी का मेला, जी हाँ, कालाजी का मेला बांसवाड़ा में भरता है। मानगढ़ धाम मेला आप सभी को पता है बांसवाड़ा में भरता है। केलापानी तीर्थ, ये भी बांसवाड़ा में। इसके अलावा अब्दुल्ला पीर की जो मजार है वो भी राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। पाली नोच नृत्य, जी हाँ, पाली नोच नृत्य है वो बांसवाड़ा में किया जाता है। घोटिया अम्बा का जो मेला है वो बागीदोरा बांसवाड़ा में भरता है। बागीदोरा जो बांसवाड़ा की तहसील है जहाँ पर घोटिया अम्बा का मेला भरता है। ये मेला चैत्र अमावस्या को भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं, पहला बेनेश्वर हो गया, आप सभी को पता है। इसके अलावा आम पापड़ भी बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। तीर कमान जो चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में स्थित है, आप सभी को पता है। इसके अलावा बांसवाड़ा की भूगोल की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा वैसे आप सभी को पता है जो उदयपुर जो संभाग है उसका जिला है बांसवाड़ा, जिसमें बांसवाड़ा का शुभंकर जलपीपी है। ध्यान रखना, बांसवाड़ा का जो शुभंकर है जलपीपी है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। राज्य का दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सीमा इससे लगती है। कर्क रेखा इस जिले से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राज्य का सबसे छोटा नगर, जी हाँ, छोटा नगर बोरखेड़ा बांसवाड़ा स्थित है। सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा में किया जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक जो स्वर्ण भंडार भी वो भी बांसवाड़ा में है, और सर्वाधिक केला उत्पादन भी राजस्थान के बांसवाड़ा में ही होते हैं। सर्वाधिक सागवान के वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसके अलावा नापला, जी हाँ, नापला जहाँ पर दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
पहला परमाणु संयंत्र रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। माही नदी आप सभी को पता है, माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील धार जिला मध्य प्रदेश है। ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से प्रवेश करती है। तो बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी को आदिवासियों की गंगा और कांठल की गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। माही नदी को सुजलाम सुफलाम क्रांति का जो संबंध है वो माही नदी से है और ये यू आकार में बहती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, यू आकार में बहने वाली नदी है माही नदी। इस नदी पर बांसवाड़ा में एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया था। बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध है वो माही नदी पर बनाया गया था। इस नदी पर गुजरात में कडाना बांध भी स्थित है जो गुजरात में है। माही बजाज सागर बांध, जी हाँ, माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान की 45% हिस्सेदारी और गुजरात की 55% की संयुक्त परियोजना है और ये माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर जो परियोजना है, जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम माही बजाज सागर बांध है वो रखा गया था और ये राज्य का सबसे लंबा बांध भी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाता है। तो राज्य का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वागड़ की गंगा, जी हाँ, वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई है। वागड़ का खली कहा जाता है मदन लाल जो बांसवाड़ा से है और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या जो डूंगरपुर से है। तो ये भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? नरहड़ पीड़ को। शक्कर बाबा चिड़ावा ये झुंझुनू के हैं। चांप नदी अगर बात की जाए तो चांप नदी है वो कालिंजरा बांसवाड़ा में बहती है। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष बांसवाड़ा में स्थित है और सर्वाधिक बांस के वृक्ष ये भी बांसवाड़ा, इसीलिए बांसवाड़ा नाम पड़ा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दर है वो बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या दर अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले की है। इसके अलावा माही सुगंधा, यहाँ जो मक्का की किस्म है माही सुगंधा वो भी बांसवाड़ा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के बोखर गांव में स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार। मक्का अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा के बोखर गांव में स्थित है। बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई एक किस्म है माही सुगंधा। 2011 की जनगणना के अनुसार भील सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में निवास करते हैं। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन भी बांसवाड़ा में होता है, जिसमें प्रमुख खाने लीलवाना, काला कुआ ये प्रमुख खाने हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा में सोने के भंडार भी मिले हैं। सर्वाधिक सोने के भंडार भी जो बांसवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के बांसवाड़ा जिला दर्शन की सीरीज। इसमें हमने जाना करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति बांसवाड़ा की। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी ही सीरीज़ आपको हर शनिवार मिलती रहती है राजस्थान जिला दर्शन की। नेक्स्ट हम आगे और कोई ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।